मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। वहां तो मैं आधे घंटे नहीं बैठा गया, सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने कौन सा वहां रहना है? सारा, क्या मतलब? तुम्हें वहां शादी नहीं करनी? उमैर ना बाकी लड़कों से बहुत डिफरेंट है, बहुत इजी गोइंग है, लेकिन खाने में ना उसको स्पाइसी खाने बिल्कुल नहीं पसंद और चिकन बिल्कुल भी नहीं खाता, बस बीफ और मटन। अब के उमैर और पहले के उमैर में बहुत फर्क है। काश पहले भी उमैर ऐसा होता ना तो शादी कर लेती। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे लगता है कि हमें घर वालों को सारा के बारे में बता देना चाहिए। सारी गलती मेरी है, सारा को हमारे साथ ही रखना चाहिए था। सारा हमारे साथ ही तो थी हादिया। अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना कि हर वक्त उसका हाथ पकड़ के उसके साथ रहे। नहीं मिली तो ऐसी बातें मत सोचो, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा, ठीक है? पता नहीं वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मैंने उन्हें इतना ढूंढा बाबा, इतना डर लग रहा था मुझे, मैं बिल्कुल अकेली थी वहां पर। सारा, तुम यहाँ? शुक्र है तुम इधर हो। कहाँ चली गई थी तुम हादिया? तुम दोनों मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम दोनों को मेरा। सारा ये क्या बोल रही हो? हम दोनों तो वहीं मॉल में थे, उल्टा हमने पूरा मॉल ढूंढा तुम्हारे लिए, तुम कहाँ थी? हादिया, जब तुम सारा को अपने साथ लेकर गई थी तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे कैसे कि तुम दोनों कहीं और वो बेचारी अकेली रह गई? ये बच्ची रो रो कर हलकान हो गई है। तुम लोग इससे कहाँ छोड़कर चले गए थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसने तुम्हें? अगर ये घर ना आते, हम लोग कितना परेशान होते इसके लिए। अच्छा बस, आप सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि तीनों बच्चे खैर खैरियत से घर वापस आ गए। और ये अभी तक खड़ा है, इस पर आप लोग इसको बिठाएं, चाय पानी पिलाएं। हमारे घर का होने वाला आखिर दामाद है ये। आओ बैठो। शुक्रिया पापा, लेकिन अभी मुझे जाना है। घर पे अम्मी इंतजार कर रही होंगी, तो फिर कभी। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर सारा के लिए पानी लेकर आओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बेचारी कितना घबराई भी है ये। हाँ, नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल मंगनी है और मुझे तो लगता है कि उमैर मुझसे ज्यादा वक्त हादिया को देता है। जब भी घर आता है उसी के साथ होता है। आज भी दोनों पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। मेरा दिल करता है उमैर ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे। हमारी मंगनी होने वाली है यार। नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद। ज़ुहैब कर सकता होगा बर्दाश्त, मैं नहीं। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम इंसान मैं हूँ, और कोई नहीं।
ये तुम क्या कर रही हो आदिया? सोहेब समझ ही नहीं आ रही एंगेजमेंट पे क्या पहनूं। ये काम कर लो, ये पर्पल वाला पहन लो। ये सोहेब ये तो बहुत हैवी है। कोई बात नहीं, मुझे पसंद आ गई। अच्छा चलें ठीक है, ये पहन लेती हूँ। ओके। ये क्या है? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूँ। सारा, जोहेब अभी मेरे लिए ये ड्रेस निकाल के गए हैं, तो उन्हीं की पसंद का पहनूंगी ना। तुम्हें क्या हुआ? आज मेरी एंगेजमेंट है, इतना स्पेशल दिन है मेरे लिए। मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाई कि मेरी बहन को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुमने तो मना ही कर दिया। मैंने तो सुना था कि बड़ी बहनों को छोटी बहनों का बहुत ख्याल होता है। शायद गलत ही सुना था। अच्छा भाई, तुम्हारा इतना स्पेशल दिन है, तुम्हारी पसंद का पहन लेती हूँ, ठीक है? इसका मतलब तुम ये जोड़ा पहनोगी ना? हाँ, तुम्हारी पसंद का पहन लेती हूँ, बस तुम अपना दिल छोटा ना करो। थैंक यू, तुम बहुत प्यारी लगोगी इसमें, देख लेना। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। सारा तुम ऐसे ही खुश रहा करो, मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू हादिया। लाओ दिखाओ। आसिम, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? भाई उमर किसी भी वक्त गाड़ी लेकर आता ही होगा। मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाए। शहनाज, मुझे लगता है हमें वहां रिश्ता नहीं करना चाहिए। इतने अमीर लोग हैं, उनके साथ रिश्ता, पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। अजीब से वसवसे आ रहे हैं मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ रिश्ता करेंगे। आसिम क्या हो गया आपको? कम से कम आज के दिन तो अपने मुंह से अच्छी बात निकाल ले। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हैं। और अगर शौकत भाई राजी ना होते तो आज ये मंगनी हो रही होती। आज जब मंगनी का दिन सर पे खड़ा है तो आपके दिल में आज भी वसवसे और खदशे मौजूद हैं। अपने दिलो दिमाग से इन सब बातों को निकालें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जब बात यहाँ तक आ गई है तो आगे भी अच्छी ही रहेगी। बस आप जल्दी से अब तैयार हो जाए, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। बड़े दिनों बाद तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनी है। थैंक यू। अच्छी लग रही हो तो इसलिए कह दिया मैंने। वैसे भी कोई भी तुम्हें देख लेगा यही कहेगा। लो, हादिया भी आ गई। हादिया, ये तुमने कौन सा ड्रेस पहन लिया? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ और चूज किया था। अरे ये तो वही है ना जो उस दिन उमर ने तुम्हें दिलाया था। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं? सारा, लड़के वाले आ गए। वाह, मैं इतना जल्दी आ गया। वो तो हमेशा लेट होता है। चलो आओ, सारा को लेके आओ। हादिया, रस्म शुरू करते हैं। आज लेट्स गो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। शौकत भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो हम रस्म शुरू करें। जी जी भाई, क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप चाहें तो आप पहले रस्म कर लें। अरे नहीं भाई साहब, आप रस्म कीजिए पहले। वैसे भी हमारे खानदान में लड़के वाले पहले रस्म करते हैं। लो बेटा उमर, बिस्मिल्लाह करो, अंगूठी पहनाओ।
मुबारक हो जी। बहुत 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 मुबारक हो गई। आप भी भाई मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलो भाई, अब तो मुंह मीठा होना चाहिए। सारा को ये चमचम बहुत पसंद है। हाँ लो बेटा। ओह, हाँ? अच्छा, अब यही झूठा मैं उमेर को खिलाऊं। लो बेटा। अभी खिलाए। चलो खा लो। ये वाह। ज़ुहैब, आप इधर अकेले क्यों खड़े हुए? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। अंदर से पिक्चर्स ले रहे हैं, आए हम भी चलते हैं। मुझे नहीं लेना। तुम बनवाना चाहती हो तुम बनवा लो। मैंने अब आपके साथ बनवानी है ना। सारा और मैं भी आपको बुला रहे हैं, आए चले। तुम जाओ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जैसा मैंने सोचा था और जो मैंने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यानी कि अब फाइनल राउंड खेलने का वक्त आ गया है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं यार, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। सारा कुछ तो खा लो। इतनी थक गई हूँ, कुछ भी खाने का दिल नहीं है। अच्छा चलो तुम आराम करो, मैं नीचे मेहमानों को देख के आती हूँ। हादिया, एक कप अच्छी सी कॉफी भिजवा दोगी? मैं मुलाजमा से कह देती हूँ। हादिया सुनो, एक काम करोगी मेरा? हाँ हाँ बोलो। उमेर को बुला लाओ प्लीज, जो उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मेहर को बुला लो। सारे मेहमान नीचे बैठे हुए हैं, भाईजान को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। तो इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ। हादिया प्लीज ना, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, बी वेरी केयरफुल, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। मेरे साथ आओ, तुम्हें अंदर सारा बुला रही है। हाँ क्यों क्यों क्या हुआ है? चलो तो सही। अच्छा एक काम करो, अब्बू कह रहे थे कि घर जाना है, मैं उन्हें बता के आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है रुको, किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, और मामू को तो बिल्कुल ही ना बताना। आ जाओ। अरे हुआ क्या है, क्या बात है, बताओ तो सही। चलो तो सही, सवाल पूछते हो। चलो यार हादिया,
आदिया मुझे बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? आ जाओ, सारा तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू हादिया, मुझे पता था तुम मेरे को ज़रूर बुला लाओगी। अब जल्दी से जो बात करनी है कर लो। ये ना मुमानी उमैर को ढूंढते हुए ऊपर आ जाए और सबको पता चल जाए कि उमैर अपनी होने वाली दुल्हन के साथ इधर बैठा हुआ है। क्या हुआ सारा, यहाँ क्यों बुलाया? क्या मतलब है? मैं आपको यहाँ नहीं बुला सकती? अब मेरा इतना भी हक नहीं है आप पर। एक काम करो, हमारी अच्छी सी एक पिक्चर तो ले लो। बेटा मैं थोड़ा करीब चले जाओ। इन्हें तो पता नहीं क्यों इतनी शर्म आ रही है, मैं ही इनके करीब आ जाती हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। ये सारा मैं जाऊं? नहीं, मुझे आपको कुछ दिखाना है। 2 मिनट यहीं पे रुकिएगा, ठीक है? मैं अभी आई। सारा, ये लड़की ना बिल्कुल पागल है। मुझे लगता है सारा तुम्हें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। मानू जल्दी आओ बेटा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मामा आयशा कब से रो रही थी, मैं काफी देर से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो चुप ही नहीं हो रही है। तो बेटा सोई है नहीं सोई? जी मैंने सुला दिया उसे। चलो शुक्र है। आदिया कहाँ है? मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही। बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो खुद हादिया को ढूंढ रही हूँ। अच्छा चलो आओ। माँ चले पिक्चर्स लेने चल। आओ चलो आओ। सारा तुमने हादिया को कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई है। आयशा भी कब से रो रही है, बेचारी रोते रोते सो गई। नहीं, मैंने तो हादिया को कहीं नहीं देखा। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने अंदर जाके दरवाजा लॉक कर लिया है। कब से बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। मैं देखता हूँ। हाँ, ज़ोएब के साथ कुछ? तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों अकेले इस कमरे में क्या कर रहे हो? ज़ोहेब वो हम ज़ोएब, हादिया तुम मेरे बेडरूम में उमैर के साथ क्या कर रही हो? सारा ये तुम क्या कह रही हो? तो और क्या कहूँ, जवाब दो मेरी बात का। सारा ये तुम क्या बकवास कर रही हो? उमैर आप बताएं, आप हादिया के साथ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? सारा ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बस यही देखना बाकी रह गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हादिया भी, ज़ोएब ये क्या कह रही हो? सारा, ज़ोहेब ज़ोएब मेरी बात सुनो। ज़ोएब, ज़ोएब, हादिया, ज़ोएब, तुम्हारी आखिर मुझसे क्या दुश्मनी है हादिया? पहले तुमने ज़ोएब को मुझसे छीना और अब उमैर को। क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तुमने फिर से मेरी सारी खुशियां छीन ली मुझसे। ज़ोहेब मुझ पे इल्जाम लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है हादिया? जब सब यहाँ मौजूद है
तो तुम अकेली उमैर के साथ सारा के कमरे में क्या कर रही थी? वेब, सारा ने मुझे अपने कमरे में खुद बुलाया था, ऐसी कोई बात नहीं है यार। क्या कहा? मैंने बुलाया था आपको? मैं आपको अपने कमरे में क्यों बुलाऊंगी? हाँ सारा, सारा तुमने तो कहा था तुमने उमैर से कोई जरूरी बात करनी है। अगर मुझे उमैर से कोई बात करनी होती ना तो मैं रसम के वक्त कर लेती। मैं उसे अपने कमरे में क्यों बुलाऊंगी? बताएं आप लोग। ज़ोहैब, ज़ोहैब प्लीज मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उमैर को कमरे में नहीं बुलाया, सारा ने बुलाया था। सारा हमारे साथ थी कमरे में। वो कह रही थी उस टाइम पता नहीं उमैर को कुछ दिखाना है, फिर वो बाहर चली गई। बस कर दो हादिया, तुमने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया ज़ोहैब, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले इन दोनों की पिक्चर ली है कमरे में। तुम्हारा फोन किधर है? खोलो। सर तुमने पिक्चर डिलीट कर दी? कौन सी तस्वीरें? अपना एक गुनाह छुपाने के लिए तुम कितने झूठ बोलोगी? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? भाभी जान, आप हादियों को लेकर जाएं यहाँ से। चाचू प्लीज, मेरे और हादिया के दरमियान कोई भी नहीं आएगा। घर चलो तुम्हारे कुछ बोलने से मामला और बिगड़ जाएगा। अब्बू आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने और हादिया ने कुछ भी नहीं किया, ये सारा झूठ बोल रही है। चुप करो तुम्हें सारा के कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? और अगर जा ही रहे थे तो किसी को बता के जाते, या कम से कम मुझे बता के जाते कि मैं इस वक्त कह तो सकता था कि उमैर मुझे बता के गया है। बस ये गलती हो गई मुझसे अब्बू, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक और गलती अब नहीं होगी। उमैर रुको, सुनो। इस मसले को बैठ के भी हल कर सकते हैं हादिया के साथ। बाबा मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे और उमैर के बीच में कुछ भी नहीं है। ज़ोहैब वो तो मेरे भाइयों जैसा है। बहन भाई का रिश्ता बहुत पाक होता है हादिया, इसे खराब मत करो। तुमने आज अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस की हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे घटिया लड़की से मोहब्बत की, शादी की, और तुम्हें अपनी इज्जत बनाई। घटिया हादिया नहीं, घटिया तुम्हारी सोच है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ वापस आने की? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं किसी से क्यों डरूं? चाचू इससे बोले यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। आसिफ साहब, आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाए। मैं जब आपका हादिया से अफेयर चल रहा था तो मुझसे मंगनी क्यों की? मुझे बता सकते थे ना आप। बस, तुम्हारे मुंह से अब एक लफ्ज ना सुनूं सारा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हादिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस हरकत की वजह से हादिया की जिंदगी खराब हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुहेब से बात करने आया। तो तुम्हें हादिया की इतनी फिक्र है तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें हादिया से मोहब्बत है? सुहेब, मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि मेरे और हादिया के बीच में कुछ नहीं है यार। अरे कदर करो ऐसी लड़की की। ऐसी शरीफ और नेक बीवियां हर किसी को नहीं मिलती, वरना आजकल तो लोगों की किस्मत में शराफत के लिबास में धोखा है। दोनों के दरमियान इतना प्यार है। उमैर तुम प्लीज इधर से चले जाओ।
खुदा के वास्ते प्लीज जाओ। देख रहे हो ज़ुहैब, कैसे इन दोनों को एक दूसरे की फिक्र है। हादिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज़ुहैब। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार समझता था। तुमने ये क्या किया? एक ही लम्हे में अपना हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया। तुमने मेरी बेटी को जीते जी मार दिया। तुम्हें हादिया को सजा देने का हक था, मगर यूं जिंदा दरगोर करने का हक नहीं था। मेरे दुश्मन तो पीठ पर वार करता है यार, मगर तुमने मेरे अपना होकर, मेरा अपना होकर मेरे दिल पर वार किया है। शौकत, शौकत, ज़ुहैब, ये क्या किया तुमने? पागल तो नहीं हो गए थे तुम? इतना बड़ा कदम ले लिया, तुमने हादिया को तलाक दे दी। आपके लिए इतनी सी बात होगी मामा, मगर मेरे लिए नहीं। कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी गैरतमंद के साथ एक कमरे में है। अरे चाहे जो कुछ भी होता, तलाक तो नहीं देते ना उसे। इस मसले का कोई और हल भी निकल सकता था। तुमने तो अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए ज़ुहैब। हाँ, बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मैं हादिया का ये चेहरा नहीं देख सकता। Shut up! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम इतने जज्बाती कब से हो गए हो? भूल गए कितनी जिद कर कर तुमने हादिया से शादी की थी। अरे हम सबकी मर्जी के खिलाफ तुमने उस लड़की को अपनाया था, सिर्फ इसी दिन के लिए। ज़ुहैब, प्लीज मामा, आप यहाँ से चली जाएं। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं बात करना चाहते? सुनो तुम, क्या किया तुमने? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अरे अगर कम से कम हादिया का नहीं, अपना नहीं, उस नन्ही बच्ची का तो सोच लिया होता, तुम्हारी अपनी बेटी का सोच लिया होता तलाक देने से पहले। वेरी बैड ज़ुहैब, वेरी बैड। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? हमेशा मेरी खुशियां बर्बाद हो जाती है। जब मेरा और ज़ुहैब का निकाह हो रहा था, तब भी हादिया ही हमारे दरमियान आई थी, और आज भी हादिया ने मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। खुद को संभालो सारा। हादिया तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। ज़ुहैब ने उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया है। मानो आने बुलाओ इससे। मुझे तो लगता है मैं ही मनहूस हूँ। मुझे ये खुशियां रास नहीं आती। और ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम में कोई कमी नहीं है।
चाची जान को तो पहले ही उमैर पर शक था, और देखो उनका शक बिल्कुल ठीक निकला। आज जो कुछ भी हुआ उसे नहीं होना चाहिए था। मालूम बहुत रात हुई है, जाओ तुम भी जाके सो जाओ। मगर चाची जान, सारा जाओ, मैं हूं ना सारा के पास। सोहेब ने मुझे छोड़ दिया। हमारी सोहेब ने मुझे छोड़ दिया। मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी ममानी? मैं कैसे रहूंगी? ममानी, मैं सोहेब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या करूं? ममानी, आप प्लीज आगे सोहेब को बताएं मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। उनको बताए उनकी हादिया गलत नहीं है। मैंने उनके साथ बेवफाई नहीं की ममानी। ममानी, मुझे सारा ने कहा था कि मैं उमैर को बुलाऊं। कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ थी जो सारा की बातों में आ गई। प्लीज कोई जाए, सोहेब को बताए मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। हादिया बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़ुहैब ने तुम्हें तलाक दे दी, कुछ नहीं बचा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा क्या होगा ममानी? मेरी बेटी का क्या होगा?